Hello to everyone, this is Priya Saroj and welcome back to my channel. Hope आपने पहली वीडियो जो मैंने डाली थी वो एंजॉय की होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज का विषय हमारा होगा एथिक्स एंड मोरालिटी। जी, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा बचपन से ही कि ये मोरालिटी नहीं है, हम ये काम करेंगे, ये एथिकल नहीं है ऐसा करना, या इसको वर्क एथिक नहीं आते हैं। परंतु क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इनका अर्थ क्या होता है? यदि इन दोनों का अर्थ एक होता है, तो इन दोनों शब्दों का यूज़ क्यों होता है? और यदि अलग-अलग होता है, तो क्या होता है? तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएँगे। तो आइए हम इन दोनों शब्दों के अर्थों को पहले जान लेते हैं। दरअसल इन दोनों शब्दों के जब हम अर्थ जानेंगे, तो हमें लगेगा ये दोनों तो समान हैं। जैसे कि हम पहले बात करें एथिक्स शब्द की, तो एथिक्स शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि इथोस से निकला है। जी, और इसका अर्थ होता है रीति-रिवाज। वहीं दूसरी ओर हम मोरालिटी की ओर चलें, तो मोरालिटी जो शब्द है वो मोर्स से निकला है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और उसका भी अर्थ जो है वो रीति-रिवाज होता है। परंतु इन दोनों के मायने अलग हो जाते हैं, इन दोनों के प्रयोग अलग हो जाते हैं, वो जानते हैं हम आगे। एथिक्स का संबंध नैतिकता की वस्तुनिष्ठ धारणा से है, अर्थात कोई नियम बना दिए गए हैं और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, कानून, नॉर्म्स, प्रतिमान, ये सब बना दिए गए हैं और व्यक्ति पर थोप दिए गए हैं, यानी व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं हम एथिक्स। और यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम एक हॉस्पिटल का एग्जांपल देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी उनके एथिकल रूल होते हैं, एथिक्स होते हैं, जैसे कि जब तक कोई मरीज का पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो जाते, हम उसको हॉस्पिटल के अंदर उसको दाखिला नहीं दिलवा सकते हैं। जबकि डॉक्टर का मन है कि नहीं, पहले हमें मरीज को देखना है, फिर उसके पूरे कागज़ात देखने हैं, परंतु एथिक्स क्या कह रहे हैं कि पहले कागज़ आएँगे, फिर इलाज शुरू होगा। तो एथिक्स जो होते हैं, वो बाहरी दबाव पे काम करते हैं। यह रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, वो नियम कानून समाज बनाता है और व्यक्ति पर थोपता है। और वो इंसान को मानना पड़ता है और अगर वो नहीं मानेगा तो उसको मिलेगा दंड। तो ये होता है एथिक्स। दूसरी ओर मोरालिटी शब्द की ओर बढ़ें तो मोरालिटी का अर्थ होता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, अपने मूल्यों के अनुसार आप काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मूल्य होता है कि वो सबके साथ खराब व्यवहार पक्का करेंगे, परंतु वो समय पर आ जाते हैं। तो समय पर आना सबसे बड़ा मूल्य उनको लगता है, तो वो चीज़ वो फ़ॉलो करते हैं। और ये जो है, ये उनके लिए मतलब कि एक तरीके का प्रतिबद्ध होते हैं वो उन नियमों को लेकर, कानूनों को लेके जो वो खुद बनाते हैं। तो मोरालिटी एक पर्सनल चॉइस है कि आप मोरल हैं कि नहीं। वहीं एथिक्स जो होता है वो बाहरी दबाव से होता है, परंतु मोरालिटी जो है वो आंतरिक दबाव से आती है। प्रेरणा मिलती है आपको करने के लिए, आंतरिक प्रेरणा, अंदर से मन कर रहा है इसलिए आपने वो कार्य कर दिया। परंतु कोई बाहरी दबाव नहीं है, तो आपको दंड भी नहीं मिलेगा। अगर आप सड़क पे जा रहे हो, तो मोरल काम क्या होगा कि सड़क पर कोई पत्थर पड़ा है, कोई गिर ना जाए, आप वो साइड कर दो। परंतु अगर वो साइड नहीं करोगे, तो क्या आपको दंड मिला? नहीं मिलेगा। तो ये एक मोरालिटी जो होती है, वो एक निजी चॉइस होती है, आपकी पसंद होती है, आप फॉलो करें, ना करें, उस पे कोई दंड नहीं मिलेगा। वहीं एथिक्स अगर आप नहीं मानेंगे, तो आपको दंड मिलेगा। तो आइए जानते हैं एथिक्स और मोरालिटी के बीच कुछ संबंध और कुछ विरोध। संबंध का अर्थ है कि ये दोनों कभी-कभी एक साथ हो जाते हैं क्या? हमने अभी देखा कि इनके बीच में अंतर है, परंतु क्या ये एक साथ भी हो सकते हैं? जैसे कि यदि हम किसी छोटे बच्चे को या बड़ों बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि हम सभी को पैर छूने चाहिए बड़ों को, या नमस्ते करना चाहिए, यदि वो इंसान वो कर रहा है, तो वो एक अच्छा काम है, तो वो मोरालिटी भी हो गई, और वो समाज के दबाव से कर रहा है, तो वो एथिकल भी हो गया। तो एथिक्स और मोरालिटी यहाँ पर एक हो जाती है। वहीं अब हम जानते हैं कि ये अंतर-विरोध कैसे पैदा होता है इनके मध्य, यानी ये विरोध की स्थिति में कैसे आते हैं। जैसे कि कोई, आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि मरने की हालत में है बुरी तरीके से, और वो डॉक्टर से कहते हैं कि निवेदन करते हैं कि उनको यूथेनेशिया दिया जाए। परंतु डॉक्टर जो हैं, वो मेडिकल एथिक्स के नाते उनको यूथेनेशिया नहीं दे सकते, क्योंकि यह मना होता है। तो आइए जानते हैं एथिक्स और मोरालिटी के बीच कुछ संबंध और कुछ विरोध। संबंध का अर्थ है कि ये दोनों कभी-कभी एक साथ हो जाते हैं क्या? हमने अभी देखा कि इनके बीच में अंतर है।
परंतु क्या ये एक साथ भी हो सकते हैं? जैसे कि यदि हम किसी छोटे बच्चे को या बड़ों बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि हम सभी को पैर छूने चाहिए बड़ों को या नमस्ते करना चाहिए, यदि वो इंसान वो कर रहा है, तो वो एक अच्छा काम है, तो वो मोरालिटी भी हो गई और वो समाज के दबाव से कर रहा है, तो वो एथिकल भी हो गया। तो एथिक्स और मोरालिटी यहाँ पर एक हो जाती है। वहीं अब हम जानते हैं कि ये अंतर्विरोध कैसे पैदा होता है इनके मध्य, यानी ये विरोध की स्थिति में कैसे आते हैं। जैसे कि कोई आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि मरने की हालत में है बुरी तरीके से, और वो डॉक्टर से कहते हैं कि निवेदन करते हैं कि उनको यूथेनेशिया दिया जाए। परंतु डॉक्टर जो हैं उनका डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल एथिक्स के नाते उनको यूथेनेशिया नहीं दे सकते क्योंकि यह मना होता है। परंतु डॉक्टर खुद सोच रहा है, अंतर्विरोध उसके दिमाग में है, उसका जो मोरल मोरल वैल्यू है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो बोल रही है कि इसको मर जाना चाहिए और मैं इसको यूथेनेशिया दे दूँ। परंतु एथिकल रूल्स क्या कहते हैं उसके ड्यूटी के, कि आप यूथेनेशिया नहीं दे सकते हैं, तो वो अंतर्विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि आप एथिक्स की फॉलो कर रहे हैं पर मोरालिटी को नहीं कर पा रहे। वहीं हम एक और एग्ज़ाम्पल लें कि एक पुलिस वाला है जिसने एक अपराधी को पकड़ लिया है और वह पुलिस वाला अपने मन में सोच रहा है मोरालिटी के तौर पे कि अगर इसको अभी नहीं मारा, तो ये आगे बच के चला जाएगा और फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा, बहुत बेकार अपराधी है ये। परंतु एथिक्स वर्क एथिक्स क्या कहते हैं पुलिस के, कि आपको जज के सामने उसे पेश करना है, कोर्ट उसको न्याय देगा या कोर्ट उसको सज़ा देगा, आप नहीं दे सकते। परंतु वहाँ पर आपके मन में अंतर्विरोध चलता है कि आप एथिक्स को चुनें या मोरालिटी को। तो ये था इन दोनों के मध्य अंतर। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और मैं ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक्स पहले आपको समझाऊँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्लीज़, एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड।